Hello my lovely student, welcome to Kavita Maths classes. We are starting chapter 2 linear polynomials introduction video. आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है और बुक्स न्यू बुक्स है गणिता मंजारी पेज नंबर 17 लीनियर पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन वीडियो। इस वीडियो में इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट एंड डिस्कस करेंगे, जिससे जब आप एक्सरसाइज करोगे तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कविता मैथ्स क्लासेस। अब आते हैं चैप्टर पर। चैप्टर का नेम है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे 4x + 5y + 3। ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो x एंड y ये क्या है? एक एल्जेब्रा है, ये क्या है? एल्जेब्रिक नंबर है। तो इनको कहते हैं, जो इनसे मिलके इक्वेशंस बनती है वो होती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके अंदर क्या है? 4x + 5y + 3। यहाँ पर जो प्लस से जो कन्वर्ट होती है वो होती है यहाँ पर टर्म्स। 4x 5y + 3 टर्म्स यहाँ पर कितनी है? टर्म्स है यहाँ पर है 4x 5y एंड 3 टर्म्स यहाँ पर हैं। तो इसके बाद आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो होते हैं जो नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, वो होते हैं वेरिएबल। जैसे यहाँ पर 4x है तो यहाँ पर x क्या है? वेरिएबल है। 5y है, यहाँ पर ये वेरिएबल है। तो ये होते हैं वेरिएबल x एंड y। जो एल्जेब्रिक नंबर होते हैं, जो एल्जेब्रिक होते हैं, यहाँ पर जो एल्जेब्रा है वो होता है वेरिएबल। तो इस तरीके से एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में टर्म्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वो होते हैं जिसमें वेरिएबल नहीं होता है, सिर्फ एक नंबर होता है, वो होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो 3 है ये क्या है? कांस्टेंट। तो इस तरीके से एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में टर्म्स होते हैं, वेरिएबल होता है और कांस्टेंट होता है। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। एक नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स समझते हैं कि क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर सिर्फ वन वेरिएबल होता है, वो होते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स इसे वन वेरिएबल पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, कह सकते हैं, एंड यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल्स, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जिसके पॉलिनोमियल्स आपने समझा होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ वन वेरिएबल होता है, वो होते हैं पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल से समझाते हैं। px 3x² + 2x + 4। ये क्या है? यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, x है, यहाँ पर भी x है। तो ये क्या है? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं इसको। और जो px है ये क्या है? इसको कैसे रीड करेंगे? पॉलिनोमियल इन x। x यहाँ पर क्यों लिखा है? x इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर x ही वेरिएबल है, तो यहाँ पर x लिखेंगे। अगर y वेरिएबल होता तो आप इस तरीके से भी लिख सकते थे, 2y² + 4y + 3। y है तो यहाँ पर p एंड ब्रैकेट में आप y लिख सकते हो, इसको रीड कर सकते हैं पॉलिनोमियल इन y। अगर z का पॉलिनोमियल होता तो आप कैसे लिख सकते थे? यहाँ पर ये सिर्फ एक ही वेरिएबल है इक्वेशंस में, तो आप p एंड z करके इस तरीके से लिख सकते हैं। ये यहाँ पर क्या है? वन वेरिएबल है, तो ये है एक पॉलिनोमियल।
और इसमें कोफिशिएंट भी होता है। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वो होते हैं, जैसे आप एक समझते हैं कि आपसे अगर पूछा जाएगा एग्जाम में इस तरीके से कि जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट क्या है, तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। कोफिशिएंट वो होते हैं जो वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 2 होगा। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 2 होगा। वाई का कोफिशिएंट क्या है? 4 होगा। इस तरीके से ये इसका कोफिशिएंट है। आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। अब एक यहाँ पर ये जो 4 है ये क्या है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होती हैं? जिसमें सिर्फ कांस्टेंट होगा वो होगा कांस्टेंट टर्म्स। 4 है यहाँ पर और इसकी कांस्टेंट टर्म क्या है? 3 है, तो इसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म्स। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स से क्या मतलब है? किसी भी पॉलिनोमियल्स की क्या डिग्री है, ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपको। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होते क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल्स। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल्स, एक ऐसी इक्वेशंस जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं 5y² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई। यहाँ पर ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। एक यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है 5y² प्लस y² प्लस 2y माइनस वाई, ये -1। एक यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है। तो ये इसमें देखेंगे कि जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर 5y³ है प्लस y² प्लस 2y माइनस 1। तो ये जो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है, तो ये इसकी क्या होगी? डिग्री होगी। इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि जो भी वेरिएबल है उसकी जो भी पावर हाईएस्ट होगी वो उसकी डिग्री होगी। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर 3z प्लस 7 है, ये एक यहाँ पर इक्वेशंस है, पॉलिनोमियल इक्वेशंस है। अब इसमें आपको बताना है कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है और यहाँ पर कोई भी डिग्री नहीं है, तो आप इसकी डिग्री क्या लिख सकते हैं? इसकी डिग्री लिख सकते हैं 1। इसकी डिग्री लिख सकते हैं आप 1, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है, तो आप इसकी डिग्री 1 भी लिख सकते हैं। जैसे आपसे एक और एग्जांपल पूछ सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 5 है, आपको एक नंबर है और आपको बताना है कि इसकी डिग्री क्या है। तो आप यहाँ पर नंबर है, अब इसकी डिग्री क्या बता सकते हैं? इसको सबसे पहले कहते क्या है? इसको ये कौन सा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? x की पावर 0। इसको मान लेते हैं कि यहाँ पर x की पावर 0 है। x की पावर 0 अगर है तो वो किसके इक्वल होती है? 1 के। तो क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? इसको 1 हो जाएगा, ये 5 इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको मान लेते हैं कि x की पावर 0 है और x की पावर 0 का मतलब है यहाँ पर ये 1 है और ये 5 ही आएगा। इस तरीके से क्या आप लिख सकते हैं? तो इसकी जो पावर होगी, इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? वो होगी 0, क्योंकि यहाँ पर x जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर 0 है, तो आप डिग्री में आप 0 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर दे सकते हैं तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक और इस तरीके से भी आ सकता है, 0 बोलेंगे और आपसे पूछ सकते हैं कि जो ये 0 है इसकी डिग्री क्या होगी, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? 0 पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री आप क्या लिख सकते हैं? नॉट डिफाइन।
आप डिफाइन नहीं कर सकते। जीरो पॉलिनोमियल से अगर आपकी डिग्री पूछ सकते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, तो आप लिख सकते हैं नॉट डिफाइन। आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आई होप इजीली समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है नेम ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ इट्स डिग्री। अब आपको एक ऐसे आपको पॉलिनोमियल यहाँ पर कोई इक्वेशंस देंगे और आपको बताना होगा कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल होते क्या है। 3 टाइप्स से पॉलिनोमियल होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर पॉलिनोमियल्स। आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। इसका सबसे पहले जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें कैसी डिग्री होती है, हैविंग डिग्री 3। इसमें जो भी इक्वेशंस होगी उसकी जो पावर है वो होती है 3। 5y² 5y³ प्लस 5² प्लस 2y -1। ये यहाँ पर एक पॉलिनोमियल एक इक्वेशंस है और यहाँ पर जो पावर है हाईएस्ट वो है 3। इसकी जो भी डिग्री अगर 3 है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल से लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, x² प्लस 5x प्लस 1। इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो आप लिख सकते हैं हैविंग डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 2, हैविंग डिग्री 2। जिस इक्वेशंस की, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो 2 है, तो वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इस तरीके से लिख सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, जो आपका यहाँ पर ये चैप्टर है, हैविंग डिग्री 2। जिस इक्वेशंस की हैविंग डिग्री 1, जिस इक्वेशंस की अगर जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन है 3x प्लस 7, यहाँ पर पावर क्या है 1। जिस इक्वेशंस की जो डिग्री है हाईएस्ट वो 1 है, तो वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। ये आपका चैप्टर है। इसी से बेसिक यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स 5x - 3 इफ x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -1। यहाँ पर एक लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ की जो हाईएस्ट डिग्री जो पावर है x है, 1 डिग्री है, तो 5x - 3 है, तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो सकता था, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है। और यहाँ पर ये एक्स की जो वैल्यू है वो देंगे आपको। यहाँ पर एक जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो कैसे, किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं, x की पावर 0, x इक्वल टू 0। यहाँ पर जो इक्वेशंस है उसमें x की वैल्यू आपको 0 पुट करना है। तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, 5x - 3, यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो यहाँ भी 0 होगा पुट, 5 एंड 0 -3, इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा तो -3 है, तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी -3। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। सेकंड पार्ट लेते हैं, x की पावर -1। आपके पास इक्वेशंस है यहाँ पर 5x - 3, तो यहाँ पर -1 पुट करना है। तो कैसे करेंगे, 5 - 1 - 3, इस तरीके। तो -5 - 3 यहाँ पर आ जाएगा -8। तो यहाँ पर जो इस इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस है, उसकी वैल्यू आएगी -8। इस तरीके से आप x की वैल्यू कोई भी देंगे और एक क्वेश्चन देंगे, उसमें आप जहाँ भी x होगा उसकी वैल्यू आप पुट करके उस लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्यूबिक इक्वेशंस की वैल्यू, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। अब इसी के अंदर आता है एक लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न क्या होता है, वो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।
अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न क्या होता है? लीनियर पैटर्न का मतलब होता है अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या आप समझते हैं? इसका मतलब है कि जो लीनियर पैटर्न है वो एक सीक्वेंस है, वो नंबर में भी हो सकता है, शेप्स में भी हो सकता है, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो फिक्स्ड होगी, एक कांस्टेंट में होगी। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहाँ पर है ये 10, 15, 20, 25 एंड 30, इस तरीके से ये कोई नंबर है। अब आप इसमें क्या पैटर्न बन रहा है आप देखेंगे, 10, 5 प्लस 5, फिर 15, 20 आया तो प्लस 5 आएगा, फिर यहाँ पर भी +5 और यहाँ पर भी +5। इसका जो बीच का दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है, यहाँ पर अगर 5 ऐड करेंगे, फिर इसमें 5 ऐड करेंगे, इसमें 5, तो इस तरीके से ये क्या लीनियर पैटर्न, एक सीक्वेंस है और एक पैटर्न में चल रहा है, तो ये होता है लीनियर पैटर्न। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो एक फिक्स्ड है, तो ये क्या है लीनियर पैटर्न में आएगा। ये प्लस में भी हो सकता है एंड नेगेटिव में भी हो सकता है। नेगेटिव में कैसे? जैसे यहाँ पर 50, फिर 40, फिर 30 एंड 20, इस तरीके से ये 50, 40, 30 एंड 20। तो क्या है, इस दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? -10 का। यहाँ पर भी है -10 का, यहाँ पर भी है -10 का। तो इस तरीके से ये प्लस में था, ये माइनस में है। तो यहाँ पर जो भी अप हो रहा है लीनियर पैटर्न में, कोई सेम वैल्यू से और डाउन हो रहा है, तो वो होते हैं लीनियर पैटर्न। यहाँ अप हो रहा है, यहाँ डाउन हो रहा है, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस चल रहा है, सीक्वेंस है, तो ये होते हैं लीनियर पैटर्न। अब इसी लीनियर पैटर्न को अगर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में आपको समझाना होगा, तो किस तरीके से आप उसे कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे, एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से समझाते हैं कि लीनियर पैटर्न को एक इक्वेशंस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में आप किस तरीके से समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए आपके पास 600 रुपीज़ हैं, आपके पास 600 रुपीज़ हैं, तो अब इसको फर्स्ट डे आपके पास कितने हैं, 600 रुपीज़ हैं आपके पास, 600 रुपीज़ हैं। आपको पास 10 रुपीज़ और कहीं से आपके पास आपको मिले, किसी ने आपको दिए। सेकेंड डे तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 600 + 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 610। थर्ड डे आपको फिर 10 रुपीज़ यहाँ पर मिले, तो आपको क्या किया आपने, 10 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 620 हो जाएगा। अब फिर आपको थर्ड डे, फिर आपको फोर्थ डे भी आपको पैसे फिर 10 रुपीज़ मिले, तो आपने क्या किया, 10 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 से किया, तो 630, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से 610, फिर 620, फिर 630 रुपीज़ आपको यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। एक सीक्वेंस है, ये लीनियर पैटर्न में यहाँ पर ये चल रहा है, एक सीक्वेंस से आ रहा है नंबर, तो ये एक पैटर्न बन रहा है। इसको अगर एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, 600 + 10 n - 1, इस तरीके से। ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला है यहाँ पर कि आप किस तरीके से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना हो तो किस तरीके से आप लिख सकते हैं। एन का मतलब क्या है, एन मतलब होता है डेज। ये डे, अगर आप कोई भी नंबर किसी भी डे का निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, सपोज कि फर्स्ट डे पे निकालना है, तो इस फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे, फर्स्ट डे का मतलब है 600 + 10 और एन का मतलब 1, फर्स्ट डे का मतलब है 1 - 1 करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 600 और यहाँ पर ये सारा 0 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 600 रुपीज़, जो यहाँ पर ये निकल कर आ गया फर्स्ट डे की। सेकेंड डे का आपको निकालना है तो बस एन की जगह 2 यहाँ पर पुट करेंगे, जैसे 600 + 10 और यहाँ पर 2 - 1, तो 600 + 1 हो जाएगा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 610 रुपीज़। तो ये सेकंड डे का निकल। थर्ड डे का, फोर्थ डे का, कोई भी डे हो, बस एन की वैल्यू की जगह वो डे का नंबर आप यहाँ पे पुट करेंगे, वो वैल्यू आपको निकल आएगी कि कितने रुपीज़ थे आपके उस डे पर। तो इस तरीके से ये एक लीनियर इक्वेशंस, ये एक फॉर्म में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के
ये फॉर्मूला है उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब इसी के अंदर आता है लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। वो क्या होता है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। लीनियर ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज होना कोई भी अमाउंट या कोई भी चीज़, और डिके का मतलब है कम होना। तो लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके क्या होता है, व्हेन अ क्वांटिटी इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय कांस्टेंट अमाउंट ओवर टाइम। इसका मतलब है कि कोई भी क्वांटिटी जब इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है कांस्टेंट अमाउंट में, तो वो होती है लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। लीनियर ग्रोथ समझते हैं कि लीनियर ग्रोथ क्या होती है, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। सपोज करिए आपके पास 500 रुपीज़ हैं, 500 रुपीज़ हैं, 500 रुपीज़ हैं। तो फर्स्ट डे पर आपको 10 रुपीज़ और भी किसी ने दिए, तो 500 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 510। फिर सेकेंड डे फिर आपको 10 रुपीज़ कहीं से मिले, तो 510 प्लस 10 बराबर हो जाएगा 520 रुपीज़। फिर थर्ड डे फिर आपको 10 रुपीज़ कहीं से आपको और मिले, तो आपने क्या किया, 520 प्लस 10 530 रुपीज़। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 510 थे, फिर 520, 530, इस तरीके से एक पैटर्न लीनियर में हो रहा है, तो ये लीनियर है। और इंक्रीज हो रहा है तो लीनियर ग्रोथ है, मतलब आपका ग्रोथ हो रही है यहाँ पर 510, 520, 530। तो ये है लीनियर ग्रोथ। लीनियर डिके क्या होगा, वो कम हो जाएगा। आपके पास 500 रुपीज़ थे फर्स्ट डे, आपके पास थे, आपने 500 रुपीज़ में से कुछ खर्च कर दिया 10 रुपीज़, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 490। इस तरीके से फिर सेकंड डे 490 में से फिर आपने 10 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो क्या हो जाएगा, 10 रुपीज़ आपने खर्च किए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 480। थर्ड डे आपने 480 में से फिर 10 रुपीज़ खर्च किए, तो 470। तो ये एक लीनियर पैटर्न है, तो ये लीनियर है। पर ये डाउन हो रहा है तो ये डिके है, तो इसको क्या कह सकते हैं, लीनियर डिके। इस तरीके से लीनियर ग्रोथ जब इंक्रीज होता है कोई भी अमाउंट, तो वो होता है लीनियर ग्रोथ, एंड जब डिक्रीज होता है, डाउन होता है, तो वो होता है लीनियर डिके। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट और टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर होंगे। आप नेक्स्ट वीडियो में लेंगे एक्सरसाइज के साथ। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कविता मैथ्स क्लासेस। गुड बाय।